हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि एक बार फिर से हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर आ जाएं और इस वचन के द्वारा आज के दिन की शुरुआत करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बराबर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आज हम VBS के दूसरे दिन की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर हमें हर दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल 1 तारीख थी और 1 तारीख से हमने VBS की शुरुआत की है और आज 2 तारीख है। परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करे। आप लोगों की दुआओं के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। दमोह की हमारी बेटी जैसी बहादुर के लिए धन्यवाद। उन्होंने VBS के लिए जो डोनेशन भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं। आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए VBS को और आगे बढ़ा सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हमने रोमियो पत्री का अध्ययन आरंभ किया है। आज हम 7 पद से लेकर और उसके 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 7 to 9। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। 8 पद। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। 9 पद। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है और मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, जो सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में दी है, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बहन सुशीला के लिए, उनके जीवन के लिए। प्रभु जी, आप उस बेटी पर दया करें, आपका हाथ उनके साथ बने। उनके हस्बैंड गोराम जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जब प्रभु जी सुशीला इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि ले, आप उनको छू कर चंगाई दे। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। अनिल लाठी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने उन पर दया की, अनुग्रह किया। हम चाहते हैं पूरी तरह से उनको स्वस्थ करें, आनंदित करें, खुशहाल करें और आपकी महिमा कान बन सकें। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी बराबर हमारे साथ प्रार्थना में सहयोग कर रहे हैं, जो प्रभु जी बराबर आर्थिक रूप से इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु आपका हाथ साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, हमारे इस डिवोशन को हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। VBS के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये VBS आगे बढ़ता जाए। जहाँ जहाँ भी VBS हो रहे हैं प्रभु, जहाँ जहाँ प्रभु समर कैंप्स हो रहे हैं प्रभु, उन सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उन पर आशीष दे। हमारे सारे जयपुर शहर के सारे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, जीवन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन, जब हृदय का परिवर्तन होता है तब अंदर से, आत्मा से दूसरे की भलाई के लिए ही सोचना होता है। दूसरों के साथ कैसे मैं भला कर सकता हूँ, दूसरों की कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। जब हृदय का परिवर्तन हो जाता है, जब घर वापसी हो जाती है, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो पाप के कारण टूट गया था, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है, जो पहले शाऊल नाम से जाना जाए, एक यहूदी व्यक्ति था जो प्रभु मसीह के चेलों को, प्रभु मसीह के लोगों को जो प्रभु का संदेश, उसकी गवाही देते थे, उनको सताता था, उनको जेल खाने में डालता था, उनको मारता था। लेकिन आज वो पौलुस क्या हो, बदल गया है। यीशु की आवाज़ सुनी, उसका जीवन बदल गया, और जीवन बदलने के बाद वो कहता है, रोम की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, रोम में जहाँ से मसीहत की शुरुआत हुई, जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के, प्रभु के प्यार को जाना, और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वो कहता है रोम की कलीसिया को, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। प्यारे वही होते हैं जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के प्यारे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। प्रियो, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा एक ही चीज चाहता है, हम हृदय की गहराई से अपने आप को पवित्र करें। जो उसके पास आता है पवित्र होने के लिए बुलाएगा। वो बेईमानी करने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, लालच करने के लिए नहीं, लेकिन वो आता है पवित्र होने के लिए। यदि आप प्रभु के पास आए हैं, उस समय रोम की कलीसिया के लोगों ने, रोम में जब पहली बार परमेश्वर का संदेश गया, यीशु मसीह का संदेश गया, तो उस समय के जो यहूदी लोग थे उन्होंने सताना शुरू किया। वही लोग जो यीशु मसीह को भी मानते थे, वही लोग यीशु मसीह की सच्चाई को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। आज भी स्थिति है,
आज भी यही स्थिति है, कोई चीज़ बदलाव नहीं हुई, क्योंकि ये तो होना निश्चित है। बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, रोम की कलीसिया के लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाया गया। वो उस गुनाह में से, उस पाप के दलदल में से, उस कीच में से निकल गई और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए बुलाए हैं कि वो परमेश्वर के प्यारे हो जाएं। जो लोग परमेश्वर के प्यारे हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, वो उसका हृदय पूरी तरह से बदल जाता है। उसमें से बेईमानी, छल कपट और गलत चीजें निकल जाती है। वो इन चीजों से बहुत परे रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद में कि हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमेशा दूसरों के लिए शांति की दुआ करना, हमेशा दूसरों के लिए प्रेम मोहब्बत की बात करना, हमेशा दूसरों को तसल्ली देना, शांति देना, यही हमारा कर्तव्य है। पौलुस इस बात को कह रहा है और उसके बाद कहता है धन्यवाद की जो प्रार्थना वो कर रहा है। 8 पद में कहता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ अनुग्रह की बात करता है, यहाँ शांति देने की बात करता है, वहाँ उनको प्रोत्साहित करने की बात करता है। वो परमेश्वर के प्यारे हैं, परमेश्वर के पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है वो पवित्र होकर अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद कह रहा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उनका जो व्यवहार था, उनका जीवन जो बदल गया था, वो पवित्रता का जीवन जी रहे थे, दूर से दिखाई देता है। जब ज्योति को हम दूर से अंधकार में देखेंगे, ज्योति अलग से चमकती हुई दिखाई देगी। उनका जीवन भी ऐसा ही था। रोम में कलीसिया बढ़ने लगी, रोम में लोग बढ़ने लगे और वो सच्चाई से पवित्रता के साथ जीवन जीने लगे, और जो पवित्रता का जीवन जीते हैं वो अलग से दिखाई देता है। इसलिए 8 पद में कहता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों करता हूँ धन्यवाद? प्रियो, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। क्यों करता है धन्यवाद? ऐसी कौन सी खूबी है जिसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं? उन लोगों के अंदर उसने क्या देखा? रोम की कलीसिया में, रोम के लोगों में ऐसी कौन सी चीज उसने देखी थी जिसके लिए वो कहता है मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं? कौन सी ऐसी चीज थी? क्या था उनके? क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती है। सच्चाई बनावटी नहीं होनी चाहिए। बनावटी होगी तो कोई दिखाई नहीं देगी, लेकिन सत्य होगा। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। रोम की कलीसिया को पौलुस लिखता हुआ उनको धन्यवाद दे रहा है, उनको शांति दे रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अनुग्रह उनके लिए कर रहा है। वो परमेश्वर के प्यारे हैं, वो बुलाए हुए हैं, वो पवित्र हैं। ये चर्चा वो कर रहा है, और न केवल ये कर रहा है परंतु कह रहा है मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। तुम्हारी चर्चा सारे जगत में हो रही है। अच्छे काम करने वाले की अच्छी चर्चा होगी, और जो भला काम करता है उसका सम्मान परमेश्वर भी करता है। जो भला काम करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। मनुष्य चाहे ऊपर से चाहे अंदर से, ऊपर से ना करे लेकिन अंदर से जरूर करेगा। कि जो व्यक्ति सच्चाई पे चल रहा है, 9 पद में लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा में उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। प्रियो, यह है सेवकाई, यह निस्वार्थ भाव की सेवा। एक दूसरे के साथ हम आत्मा में एक हो जाएं, आत्मा में एक होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आत्मा में एक होकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाएं। ये कहता है कि मैं परमेश्वर उस जिसकी सेवा में अपनी आत्मा में उसके पुत्र के द्वारा सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है। इस बात की गवाही देता, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं रोज इस बात के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, रोम के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। पौलुस जो सताने वाला था, पौलुस जो लोग को मारने वाला था,
कलीसिया को सताता था, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको जेल खाने में डाल देता था। आज क्या कर रहा है? रोम की कलीसिया के लिए, रोम के लोगों के लिए जिनका जीवन बदला था, जिनको जो मसीह परिवार से किस में आए थे, यहूदी धर्म से प्रभु की संगति में आ गए थे, उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन बदल गया। और आज वो कहता है, वही मेरा गवाह है, परमेश्वर मेरा गवाह है, परमात्मा मेरा गवाह है, और इस बात की गवाही देता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। एक आत्मिक पिता की सबसे अच्छी, सबसे आनंद देने वाली बात ही होती है जब उसकी संतानें जो उसके द्वारा सच्चाई को जाने आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा खुशी और किसी बात में नहीं हो सकती। आत्मिक पिता, आत्मिक गुरु इस बात से खुश होता है कि उसकी संतान जो उसके द्वारा नरक की आग से निकलकर घर वापसी जिन्होंने की है, जिन्होंने अपने गुनाह को छोड़ दिया, आदम के समय से जो रिश्ता टूट गया था, फिर से जब यीशु मसीह में हम आते हैं, हम उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी घर वापसी होती है। और ये घर वापसी है जिसको लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं है प्रियो, ये तो आत्मा का बदलाव है। मरी हुई आत्मा जिंदा होती है, गुनाह दूर हो जाते हैं, लालच निकल जाता है, बेईमानी निकल जाती है। और यदि आज भी कोई लालच करता है, बेईमानी करता है, तो वो ईश्वर की सेवा नहीं कर रहा है, वो केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए काम कर रहा है। यदि कोई कर रहा है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना स्वार्थ के, प्रियो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर से वीबीएस को स्मरण करता हूँ। वीबीएस के लिए आप जयपुर शहर के हमारे सारे पासवानों के लिए, भाई बहनों के लिए जो जयपुर शहर में रहते हैं, हमारा वीबीएस कल से शुरू हो गया है। आप भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, आपके आस पड़ोस के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि इस वीबीएस में आकर प्रभु की महिमा कर सके। कल हमने बहुत आशीष पाई, हमारे बच्चों ने आशीष को प्राप्त किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको भी, आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी आपको धन्यवाद।